दृश्य साया, उस पुराने घर की कहानी। गांव की सरहद पर वो मकान किसी लाश की तरह पड़ा था। उसकी दीवारों की पपड़ियां उखड़ चुकी थीं और खिड़कियों के टूटे हुए शीशे रात के अंधेरे में पैनी आंखों की तरह चमकते थे। गांव वालों का मानना था कि सूरज ढलने के बाद वो घर जीवित हो उठता है। ऐसी आवाजें आती थीं जैसे कोई दीवारों के पीछे दम तोड़ रहा हो। आर्यन, जो खुद को निडर मानता था, ने एक रात इस रहस्य को चुनौती देने का फैसला किया। अंधेरे की दहलीज पर जैसे ही आर्यन ने भारी जंग लगा दरवाजा धकेला, एक चीखती हुई चरचराहट सन्नाटे को चीर गई। अंदर का तापमान बाहर से कहीं ज्यादा ठंडा था। उसके हाथ में मौजूद टॉर्च की रोशनी धूल के कणों से टकराकर धुंधली पड़ रही थी। तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके कान के बिल्कुल पास फुसफुसा रहा हो। अजीब हलचल, फर्श की लकड़ी बिना किसी दबाव के खुद ब खुद चरमरा रही थी। काले साए, टॉर्च की रोशनी जहां भी जाती, दीवारों पर बने साए साधारण नहीं लग रहे थे। वे दीवारों से अलग होकर फर्श पर रेंगने लगे थे। वो डरावना सवाल। जैसे ही आर्यन सीढ़ियों की ओर बढ़ा, हवा का एक बर्फीला झोंका उससे टकराया। अचानक पूरे घर में एक साथ सैकड़ों गला घोटने जैसी आवाजें गूंजी। तुम यहाँ क्यों आए? आर्यन का दिल बैठने लगा। वो पीछे मुड़ा और पागलों की तरह दरवाजे की तरफ भागा। वो घर से बाहर तो निकल आया, लेकिन गांव की सड़क पर पहुंचकर जब उसने अपनी परछाई देखी तो उसके पैर जम गए। खौफनाक अंत। चांद की रोशनी में उसकी अपनी परछाई उसके साथ नहीं चल रही थी। परछाई खुद खड़ी हो गई और उसकी ओर मुड़ी। साया बिल्कुल आर्यन जैसा था, लेकिन उसकी वे आंखें आर्यन की नहीं थीं। उनमें एक असीम शून्य और भयानक लालिमा थी। अगली सुबह जब गांव वाले वहां से गुजरे तो वहां सन्नाटा था। न आर्यन का कोई निशान था, न ही उसके पैरों के निशान। उस घर के रजिस्टर में एक नाम और जुड़ चुका था, जिसे दुनिया अब कभी नहीं पढ़ पाएगी।